नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज। ये तीसरा मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। अगर आप बिहार एसएससी की एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज यह तीसरा है। ठीक है, इसमें सभी 150 क्वेश्चन हैं, सभी आपको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को उसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो 150 क्वेश्चन सभी इसमें करंट अफेयर भी मिक्स है। ठीक है, तो आपको सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर डिस्कशन करके आपको बताएंगे, और मैथ रीजनिंग का जो रहेगा उसका हम आंसर आपको बता देंगे, आप डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजिंग। ठीक है, फर्टिलाइजिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ये जय सिंह और जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना लेते हैं, तो ये 1/3 सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नाम उनके संरक्षण खालिस्तान के आधिकारिक इतिहास है। ठीक है, तो ये चाहिए इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन 5 का ये हो जाएगा ये शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला है छठा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो गोवा पे पुर्तगालियों द्वारा कब किया गया था कब्जा, तो ये 1510 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है 7 नंबर, तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। ठीक है, तो ये है ये भित्ति। ठीक है, ये भित्ति चित्रकारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, मतलब कि किस निर्णय के विरोध में मृत्यु हुई थी, तो ये साइमन कमीशन के विरोध में उनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका ये किए थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, उपन्यास किसने लिखा था। तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो ये बने थे 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आ गया 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है, किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था 1990 ईस्वी में। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, ठीक है, पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। मतलब सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई थी, तो लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान में वाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य में किया गया है, तो किया गया है सिक्किम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये हजीरा जो बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध ब्रिक के किससे है।
तो दृग का है संबंध ये नेफ्रोलॉजी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है, बानी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है, वह। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 18 रीजनिंग का है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अब 19 नंबर में, ठीक है। 19 का जो क्वेश्चन है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 का ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, बी। चलिए ये हो गया। उसके बाद 20 का क्वेश्चन है, ये डी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 21 का, ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 का भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपके लिए डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 का रीजनिंग का है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब 25 नंबर है, 25, 26, ठीक है। 25 का जो आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 है, ये भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, 26 का भी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आते हैं 27 है, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 27 का सी। अब 28 में आ जाते हैं, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 29 का क्वेश्चन आ जाते हैं, 29 का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाते हैं 30 नंबर में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 30 का डी यानी कि 5 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब 31 नंबर में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 31 का, ये हो जाएगा डी, ठीक है। 31 का डी। 32 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आते हैं 33 नंबर, 33 का भी हो जाएगा बी। चलिए आते हैं अब 34 नंबर में, ठीक है। 34 का जो क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 35 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 36 क्वेश्चन में, 36 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 17। 37 का है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चले जाते हैं अब 38 नंबर में। 38 नंबर है, 38 अभी मैथ का क्वेश्चन है। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 का क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 54। चले जाते हैं 40 में, ठीक है। 40 क्वेश्चन में 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, 41 का, ठीक है। आ जाते हैं 42 क्वेश्चन में। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखिए, यदि स्प्रिंग की धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग, इसका हो जाएगा आंसर संकुचित होगी, ठीक है, संकुचित होगी। चलिए चलते हैं अगला 43 नंबर में। चलिए आज 43 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे। दोस्तों ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं है वो चुनना है। तो ये हवाई जहाज के आँखों की डिजाइनिंग, ठीक है, सॉरी हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। चलिए 45 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो ये द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। चलिए आ जाते हैं अब 44 नंबर में, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मायोपिया, ठीक है, मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। चलिए अगला है 47 नंबर, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई क्यों देता है, ठीक है। ये देता है बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बड़ी तरंगदैर्घ्य और प्रकाश कम प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए आते हैं अगला 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये है क्या है, अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का है, ध्वनि की गति भी और मध्यम का घनत्व पी के मध्य का रिश्ता क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 होता है, ठीक है। तो ये होता है ये क्रोमियम का,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रोमियम का। चलिए अगला है 51 नंबर, खाली स्थान भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये झूमिंग, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए 52 नंबर है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 52 नंबर का आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। धूपगढ़ पहाड़ियाँ है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अब 53 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नवादा जिला, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन 54 में। 54 नंबर क्वेश्चन है, मारे गए, ठीक है, गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। तो ये है क्या, ये फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 55 नंबर है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है बिहार में, तो ये है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर है, बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये 56 का हो जाएगा, ये अनुग्रह नारायण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। चलिए अगला है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर है, एशियाई देश में लेबनान की राजधानी कहाँ है। लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो ये बेरूत है। ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 58 नंबर है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत में तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, यह 1761 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला है, जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो जापान जो संयुक्त राष्ट्र का संघ बना ये 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम रहा है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो ये रखा गया कांडला बंदरगाह को। ठीक है, कांडला बंदरगाह को, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से कौन सा संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 300A। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो यह है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ठीक है, ये मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। चले जाते हैं अब 65 नंबर में। 65 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य नहीं है, तो ये केन्या जो देश है वो ओपेक का सदस्य नहीं है दोस्तों। बाकी ये सब है जो ये देश है सब ये ओपेक का सदस्य है दोस्तों। ये ऑप्शनेबल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केन्या। चलिए अगला 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो 66 में ये देखिए रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, रेड क्लिफ है जो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ये जो कथन है ये गलत है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। ठीक है, 67 में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। तो संग्रहित कौन सा कर जो केंद्र सरकार नहीं करता है, तो ये ब्रीथ कर और स्टम्प शुल्क ये केंद्र सरकार नहीं करता है। चलिए अगला 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर ये पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट में कौन सी है, तो ये महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी है जो ये पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। ठीक है, 69 नंबर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो किया गया है अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो ये है
इंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 71 नंबर। आरबीआई अधिनियम 1934 की, ठीक है, ये खाली स्थान अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो कैमी अनुसूची में कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 71 का ये दूसरी, ठीक है, दूसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चले जाते हैं अब 73 नंबर में, सॉरी 72, क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, ये शिखर धवन है जो, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी विराट कोहली को मिला है, MS धोनी को मिला है और सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन शिखर धवन को नहीं मिला। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम दो वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। 73 का हो जाएगा ये मुखिया और उप मुखिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, मुखिया और उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, चले आते हैं अब 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 243 पी से जेड जी तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, तो ये रहा है 1971 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो घाघरा की सहायक नदी कौन है, तो ये राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी है जो घाघरा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अशोक रुद्र, ठीक है, अशोक रुद्र व AS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो ये 77 नंबर का ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या थी, तो ये थी, ठीक है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना और शरणार्थियों का पुनर्वास और खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। ठीक है, तो यह है होयसलाई मंदिर समूह। होयसलाई मंदिर समूह है जो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह 42वां भारतीय स्थल है। ठीक है, चलिए अगला है 80 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, तो ये जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर ने 2023 का ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, AI न्यूज एंकर लिसा है जो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 42 का। ठीक है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है, तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 83 नंबर, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम यानी कि विषय क्या थी, तो ये थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ऑप्शन नंबर ये बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो ये विधान चंद्र राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी देखिए ध्यान दोस्तों, 2022 है यानी कि 22 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। ये दोस्तों ये भी है, आपको ये देखना, ये मैथ का क्वेश्चन है 86 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, चले जाते हैं अब 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 88 4 क्रमांक, ये मैथ का क्वेश्चन है। 88 का भी हो जाएगा ए। ठीक है, 88 का ए, 89 में आते हैं, 89 का हो जाएगा बी यानी कि 33 आ जाते हैं,
90 नंबर में। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 32। 91 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब 92 नंबर में। 92 का ये वर्गमूल निकालना है, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 94 नंबर में। 94 का जो क्वेश्चन है, 94 का जो क्वेश्चन है, ठीक है। 94 क्वेश्चन है क्रय मूल्य कितने %, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का बी 25%, ठीक है। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब 96 नंबर में। 96 का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैथ का क्वेश्चन है। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 97 भी मैथ का क्वेश्चन है, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले जाते हैं अब 98 नंबर में। 98 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 98 का ए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं अब 100 नंबर में। 100 का क्वेश्चन है, इसका भी मैथ का है। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। चलिए 101। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, ठीक है। तो बढ़ेगी हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कुछ हाइड्रोजन गैसों का पात्र से रिसाव होने पर हाइड्रोजन गैसों के पात्र का आयतन बढ़ाकर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ये दोनों सही है, 1 और 2, मतलब 2 या 3, ठीक है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। 102 का क्वेश्चन है भारी जल का नामकरण का आधार क्या है। इसका आधार क्या है, तो हो जाएगा यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 102 नंबर का, ठीक है। चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन, 103 और 103 नंबर का ये भी है अभिक्रिया Fe, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 103 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला है 104 नंबर क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है तरल में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब 105 नंबर क्वेश्चन में। 105 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है। तो ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 का है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं, ठीक है। तो ये बंधे होते हैं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 107 नंबर में। 107 नंबर, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ये निकलती है अमोनिया गैस, ठीक है। अमोनिया गैस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 108 का है एक कार्बन क्रेडिट में, ठीक है, खाली स्थान शामिल होते हैं। ये होते हैं 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला है 109 नंबर, ठीक है। 109 नंबर का क्वेश्चन है लय निकाय की खोज के लिए दुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो लय निकाय की खोज में दुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चले आते हैं 110 नंबर में। यह है श्लेष्मा, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहा जाता है, तो कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में। 112 नंबर है क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है, ये होता है जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 113 नंबर में रक्त खाली स्थान उत्तक के एक प्रकार है, तो यह संयोजी उत्तक के एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 114 नंबर में स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में खाली स्थान होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन होता है, ठीक है, पुनर्जनन होता है किसमें, ये स्पाइरोगाइर और प्लेनरिया में। चले जाते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 115 क्वेश्चन नंबर है अस्थि के आधार द्रव
ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो ये होते हैं 62%, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये 116 का रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है या मैथ बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में। इसका 117 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अब 118 नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चले जाते हैं 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले जाते हैं अब 22 में। 22 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, 22 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 का है आंसर, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आते हैं 25 में। 25 है, ये भी है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले जाते हैं 26 नंबर। 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर सी पश्चिम हो जाएगा। चलिए 127 का हो जाएगा आंसर। ठीक है, विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 128 में आते हैं। 128 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले जाते हैं 130 में। 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले जाते हैं अब अगला क्वेश्चन 131 नंबर। 131 का आंसर हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 में आते हैं। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले जाते हैं अब 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का। 34 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले जाते हैं अब 135 नंबर में। 135 है, देखिए, सहमति का जो संबंध संघर्ष से है तो प्रतिरोध का वही संबंध किससे होगा? तो 135 का जो आंसर है ये हो जाएगा ये स्वीकार्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 136 का है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले जाते हैं 37 नंबर में। 137 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 138 में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले जाते हैं 139 में। 139 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी है। चले जाते हैं 140 नंबर में। चलिए 141 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, उस विकल्प, चलिए भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले जाते हैं 42 में। 42 है, निष्कर्षण का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 42 का जो आंसर है निष्कर्षण है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 143 नंबर क्वेश्चन में। 143 का भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुधवार। ठीक है, 144 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 144 का सी। चलिए 145 में आ जाते हैं। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले जाते हैं 146 नंबर में। अब 146 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 146 का हो जाएगा ए। ठीक है, 147 से भी कथन है, इसका भी हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 148 नंबर में। चलिए 148 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसका भी क्या दिए गए 4 शब्दों में से 3 से एक निश्चित प्रकार से समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प को चुनें। यानी कि 4 ऑप्शन में 3 समान रूप से और एक असमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो बिहार एसएससी एग्जाम देने वाले हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली आपको ये जो बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज है हम आपके लिए लाता रहूँगा वीडियो। इससे पहले का भी जो 1-2 है वो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से भी इससे पिछले का वीडियो आप देख सकते हैं।
चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।